ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें। 23वां भाग। पूजा और उपासना। यशोदा। पूजा शब्द का सही अर्थ क्या है? सुखदा। पूजा शब्द का अर्थ होता है आदर, सम्मान, सत्कार और यथायोग्य व्यवहार, अर्थात जो वस्तु जैसी है उसका यथावत ज्ञान एवं उपयोग। जड़ पदार्थ का चेतन के समान आदर सम्मान करना मूर्खता है, क्योंकि उसमें आदर सम्मान को समझने का सामर्थ्य ही नहीं है। जड़ पदार्थ का यथावत उपयोग लेना ही उसकी पूजा है। जैसे पानी से प्यास बुझाना, सिंचाई करना, अग्नि से शीत दूर करना, वैज्ञानिक यंत्र बनाना, पत्थर से भवन बनाना, चक्की आदि बनाना, लकड़ी से द्वार, मेज, कुर्सी आदि बनाना। इनकी आरती उतारने से कभी इनका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इनकी पूजा करना ऐसी ही मूर्खता है जैसे कोई कार में सवारी न करके उसे एक स्थान पर खड़ा करके उसकी आरती तिलक करने लगे। हम चेतन के प्रति ही आदर सम्मान का व्यवहार कर सकते हैं। माता, पिता, गुरु, वयोवृद्ध, विद्वान, महापुरुष आदि को हम पूज्य, पूजनीय, पूज्यवर कहते हैं, क्योंकि हम उनका भावनात्मक तथा क्रियात्मक रूप से सम्मान करते हैं और वे हमारी भावनाओं को भी समझते हैं। इनको दान, भेंट, वस्त्र, भोजन आदि देना, इनकी सेवा संभाल करना, यह इनकी पूजा है। हमारी उस पूजा से उन्हें सीधा लाभ मिलता है। इसी प्रकार सबसे बड़ा उपास्य या पूज्य देव परमात्मा है, क्योंकि उसका कोई स्थूल आकार नहीं, इसलिए उसकी पूजा स्थूल पदार्थों से संभव नहीं। उसकी पूजा आत्मा में उसका साक्षात्कार, अंतःकरण में उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना से भावनात्मक रूप में होती है। मूर्ति बनाकर ईश्वर की पूजा करना तो ईश्वर की सीमा, शक्ति, ज्ञान को अल्पतम करके उसका निरादर करना है। इसलिए मूर्ति पूजा के साथ पूजा शब्द जुड़ता ही नहीं। स्वार्थी लोगों ने भोली भाली जनता को गुमराह करने के लिए जड़ पदार्थों के साथ पूजा शब्द का प्रयोग प्रचलित किया है। वैसे हमारे शास्त्रों में ईश्वर की भक्ति का ध्यान के लिए उपासना शब्द का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ है ईश्वर के समीप स्वयं को अनुभव करना। मूर्ति के साथ उपासना संभव ही नहीं, क्योंकि मूर्ति में कोई गुण होते ही नहीं। न उस जड़ से चेतन आत्मा का विकास या उत्थान ही संभव है। अतः मूर्ति पूजा वैदिक सिद्धांत नहीं है। यशोदा। आपका कथन तो तर्कपूर्ण है, किंतु क्या कारण है कि लोग फिर भी इन बातों को स्वीकार नहीं करते? मूर्ति पूजा आदि को स्वीकार कर उसी में भक्ति पूजा मानते हैं। सुखदा। अज्ञान, स्वार्थ और लोभ के कारण लोग इन तर्कपूर्ण बातों को स्वीकार नहीं करते। कुछ को वास्तविक ज्ञान नहीं, कुछ स्वार्थ पूर्ति के लिए सत्य को स्वीकार करना नहीं चाहते। कुछ सस्ते में ज्यादा लाभ पाने की इच्छा रखते हैं। कुछ इस भ्रांति में रहते हैं कि मूर्ति को दान भेंट करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस प्रकार दाता के तो पाप नहीं कटते, परंतु पंडे पुजारियों के अभाव रूपी पाप कट जाते हैं। इसीलिए वे लोगों को बहकाने में ही लगे रहते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। भोले, स्वार्थी और लोभी जन उनके जाल में फंस जाते हैं। प्राणियों का स्वभाव है कि वे कम मेहनत में अधिक फल पाना चाहते हैं। इस प्रवृत्ति के कारण अधिकांश जन श्रेष्ठ कर्मों में बिना पुरुषार्थ किए अच्छा फल पाने की चाहत में भ्रांति का शिकार हो जाते हैं। यशोदा। आप भी तो यही कहती हो कि प्रत्येक को ईश्वर की भक्ति या स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। जब ईश्वर पर इन बातों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता तो यह सब किस लिए करना चाहिए? सुखदा।
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना ईश्वर को प्रसन्न और प्रभावित करने के लिए नहीं की जाती, अपितु अपने आत्मिक कल्याण और अपनी उन्नति, उत्साह एवं प्रेरणा के लिए की जाती है। उसका लाभ उपासक को पहुंचता है। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण और मोक्ष के लिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। यशोदा, उपासक को क्या लाभ मिलता है और कैसे? सुखदा, जब आप स्तुति प्रार्थना उपासना का सही अर्थ और लक्ष्य जान लेंगी तो आपके मस्तिष्क में यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि इनसे उपासक को क्या लाभ होता है। सबसे पहले स्तुति का अर्थ समझिए। स्तुति का अर्थ है परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव का कीर्तन, श्रवण और ज्ञान करना। यह सब गुण कथन सत्य सत्य होना चाहिए। असत्य गुणों का कथन करना स्तुति नहीं कहलाती। इसका लाभ यह होता है कि उपासक की प्रीति परमेश्वर से होती है। जैसे परमेश्वर दयालु, न्यायकारी, रक्षक, पवित्र आदि स्वभाव वाला है, उपासक ईश्वर के इन गुणों का कीर्तन, श्रवण, ज्ञान करके उसमें प्रीति बढ़ाता है जाता है। उस प्रीति से ईश्वर की प्रेरणा पाकर सदा सन्मार्ग पर अग्रसर रहता है। ईश्वर के प्रति प्रीति न होने से आत्मा में होने वाली ईश्वरीय प्रेरणा के प्रति मनुष्य ध्यान नहीं देता। जैसे कि संसार में मनुष्य प्रियजन की बात मानता है, अन्य की नहीं। प्रार्थना का अर्थ है अपने पूर्ण प्रयत्न या पुरुषार्थ के साथ उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर से सहाय, ज्ञान, विज्ञान आदि की याचना करना। प्रार्थना से उत्साह वृद्धि, अहंकार रहितता और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आदि गुण आते हैं। हाथ पर हाथ धरकर परमेश्वर से कुछ मांगना प्रार्थना नहीं कहलाती और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव के विरुद्ध याचना भी प्रार्थना नहीं कहलाती। प्रार्थना से ईश्वर में प्रीति दृढ़तर होती जाती है। उपासक को ईश्वर से जो उक्त लाभ होते हैं उनमें भी वृद्धि होती जाती है। स्तुति प्रार्थना की सिद्धि से उपासक उपासना की सफलता की ओर बढ़ता जाता है। उपासना का अर्थ है ईश्वर के समीप स्वयं को अनुभव करना। जैसे उसके गुण, कर्म, स्वभाव है वैसे यथासंभव स्वयं के भी करना। योगाभ्यास से अपनी आत्मा में उसका साक्षात्कार करना और उसके आनंद में अपनी आत्मा को मग्न कर देना। इस प्रकार ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि करते हुए मोक्ष की ओर बढ़ता जाता है और ईश्वर भक्ति के वास्तविक आनंद को अनुभव कर सुखी और शांतिमय जीवन व्यतीत करता है। ईश्वर की भक्ति या पूजा उपासना का यही सच्चा मार्ग है। यशोदा, क्या ईश्वर में आस्था रखकर उसकी स्तुति प्रार्थना आदि करने का कोई सामाजिक लाभ भी है? सुखदा, हाँ, अनेक लाभ हैं। कुछ प्रमुख लाभ मैं आपको बतलाती हूँ। 1. ईश्वर में सच्ची आस्था रखने वाले लोग एकांत में भी किसी पाप अपराध के करने से बचते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी और सर्वदृष्टा समझकर वे यह मानते हैं कि ईश्वर उनको देख रहा है, अतः वे ईश्वर के भय से पाप अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं होते। यदि किसी मानसिक शिथिलता के कारण प्रवृत्त होने भी लगते हैं तो ईश्वर के व्यापकत्व का स्मरण कर फिर रुक जाते हैं। इस प्रकार आस्तिकता से समाज में पापों अपराधों पर नियंत्रण स्वतः होता है। पापों अपराधों की न्यूनता से समाज में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। 2. ईश्वर ने प्राणी मात्र की सुख सुविधा के लिए जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, प्रकाश, फल, फूल, अन्न, औषधि आदि अनेक प्राकृतिक वस्तुएं निःशुल्क और समान रूप से दी हैं। ईश्वर की इस अद्भुत देन के लिए मनुष्य को स्तुति प्रार्थना उपासना के द्वारा उसके प्रति प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कुछ पाकर देने वाले के प्रति कृतज्ञता व्यक्त न करना कृतघ्नता है। कृतघ्नता सामाजिक दोष है, जबकि कृतज्ञता सामाजिक गुण।
इस प्रकार ईश्वर में आस्था रखने से न्यायकारित्व, दयालुता, करुणा, ज्ञान, सहयोग आदि अन्य अनेक गुणों का भी विकास होता है। ये गुण समाज की सुख शांति, सुव्यवस्था के आधार हैं। इन्हीं गुणों से परिवार में सुख शांति बनती है, आपसी विश्वास सुदृढ़ होता है। 3. ईश्वर में विश्वास करने से समाज धार्मिक बनता है। धार्मिक आचरण समाज की उन्नति, सुख शांति, सुव्यवस्था का आधार है। जिस समाज में जितने अधिक लोग धार्मिक होंगे उसमें उतना ही सुख और विश्वास होगा। जितने अधिक अधार्मिक होंगे उतना ही अधिक दुख और अविश्वास होगा। अधार्मिक व्यक्ति पशुवत, स्वार्थी और शत्रुवत हानिकारक होता है। उसका कोई भरोसा नहीं कि वह कब किसकी कितनी हानि कर दे। अतः अधार्मिकता बहुत बड़ा और हानिकारक सामाजिक अवगुण है। ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति मर्यादाओं का पालन करने से मानवीय गुणों से युक्त होता है। 4. ईश्वर में आस्था रखने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म और ईश्वर के कर्मफल व्यवस्था में भी विश्वास करता है। अतः जन्म जन्मांतर में बुरे फल की प्राप्ति के भय से, बुरे कर्मों से पृथक रहता है। वह इस सत्य को समझता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अर्थात किया हुआ अच्छा या बुरा कर्म अच्छे और बुरे फल के रूप में अवश्य ही भोगना पड़ेगा, वह क्षंतव्य नहीं है। जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता वह पुनर्जन्म और कर्मफल व्यवस्था में भी विश्वास नहीं रखता। उसके मन में अच्छे बुरे कर्म का भेद नहीं रहता। वह कुछ भी करते हुए इस कारण संकोच नहीं करता कि कोई अच्छा बुरा फल तो मिलेगा ही नहीं, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लो। वह अच्छे बुरे पाप पुण्य के अस्तित्व को नकार देता है। इसी कारण नास्तिक जन कैसा भी कर्म करते हुए संकोच नहीं करते। उसका परिणाम यह होता है कि समाज में लोगों का जीवन पशुवत हो जाता है। जैसे किसी देश या राज्य में अच्छे बुरे कार्यों का अच्छा बुरा फल न मिलने से अराजकता और जंगल राज हो जाता है, उसी प्रकार ईश्वर में आस्था न रखने से और प्रतिदिन उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना न करने से उस समाज की भी यही स्थिति हो जाती है। 5. जिस प्रकार कोई बालक अपने माता पिता में विश्वास रख के निश्चिंत और प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार उपासक भी प्रत्येक दुख को ईश्वरीय व्यवस्था मानकर उसे स्वीकार कर लेता है। ईश्वर की शरण में स्वयं को अनुभव कर वह संतुष्टि का अनुभव करता है। इस प्रकार उपासक बड़े से बड़े दुख को भी धैर्य से पार कर सकता है। ईश्वरीय व्यवस्था को स्वीकार न करने वाला विचलित होकर मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार ईश्वर में आस्था होने से व्यक्ति और समाज मानसिक रोगों से बचा रहता है। मानसिक रोगों से बचने पर बहुत से शारीरिक रोग भी दूर रहते हैं, जैसे रक्तचाप, हृदयाघात, मधुमेह, पक्षाघात, हिस्टीरिया आदि। निष्कर्ष यह है कि ईश्वर में आस्था रखने और प्रतिदिन उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से व्यक्ति, परिवार और समाज को लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं। इसलिए ऐसे लाभदायक कर्म को अवश्य अपनाना चाहिए। यशोदा: हाँ, मुझे भी विश्वास हो गया है कि सच्ची आस्था रखने से ये लाभ तो प्राप्त हो सकते हैं। मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है। अच्छा, यह बताइए कि आप द्वारा बताई गई ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना कब और कैसे करनी चाहिए? सुखदा: प्रत्येक मनुष्य को प्रातः सायं शौच स्नान करने के बाद स्वच्छ एकांत स्थान में बैठकर एकाग्र होकर शुद्ध मन से अंतःकरण में ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। यदि 2 बार न कर सके तो 1 बार तो अवश्य करनी चाहिए। इस समय ईश्वर के नामों, विशेष रूप से ओम का जप या संध्या के मंत्रों या वेदों के उपासना विषयक मंत्रों का अर्थ सहित उच्चारण मनन या गायत्री का अर्थ सहित उच्चारण मनन करना चाहिए।
ध्यान का अभिप्राय यह है कि सभी इंद्रियों और मन को बाह्य विषयों से हटाकर ईश्वर के विषय में एकाग्र करना। यह एकाग्रता अभ्यास से सिद्ध होती जाएगी। इसके साथ साथ वेदादि शास्त्रों, श्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथों और ईश्वर विषयक ग्रंथों का स्वाध्याय भी करना चाहिए तथा अपने विचार आचार को भी ईश्वरीय गुणों के अनुरूप उत्तम बनाना चाहिए। इसी धर्मानुष्ठान को हमारे शास्त्रों में 5 महायज्ञों के अंतर्गत संध्या कहा गया है। यह अनिवार्य नित्य कर्म है। उन 5 यज्ञों का परिचय गृहस्थ धर्म में दिया जा चुका है। यशोदा: बहन, आपकी कृपा से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान भी हो गया और उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना की सही पद्धति की जानकारी भी प्राप्त हो गई। अधिकांश लोगों की तरह मैं भी अब तक भ्रांति में थी। आज वे सब भ्रांतियां दूर हो गई है। आज के बाद मैं ईश्वर की उपासना एकाग्र मन से आत्मा में किया करूंगी, मूर्ति पूजा के द्वारा नहीं। सुखदा: यदि आप ऐसा करेंगी तो मैं समझूंगी कि मेरे समय और श्रम का सदुपयोग हुआ है। इस निश्चय के लिए आपका धन्यवाद। यशोदा: मैं भी आपकी बहुत आभारी हूँ। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। नित्य और अनादि 3 तत्वों में से शेष बचे जीव और प्रकृति के विषय में जानकारी कल प्राप्त करूंगी। नमस्ते। सुखदा: अच्छा बहन, नमस्ते। क्रमशः।